उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात यहां कई घटनाएं एक साथ देखने को मिली। बाइक सवार दो युवकों ने दिल्ली हाईवे सहित अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों को गोली मार दी। गोली में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा के भतीजे और विप्रो कंपनी के इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी डेयरी संचालक आर्यन शर्मा और आदिल रविवार शाम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए, जिनके कब्जे से मृतक इंजीनियर की कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया। घटना शनिवार की रात दिल्ली सहारनपुर हाईवे और आसपास के मार्गों पर एक के बाद एक 4 लोगों को गोली मारी गई। ये घटनाएं रात लगभग 9:30 बजे से शुरू हुई। पहली घटना मिथली बसोत मार्ग की है। बुरैना गांव के रहने वाले विशेष लोग अभियोजक इंदरपाल गुर्जर के बेटी की शादी के लिए गांव में भात की रस्म निभाकर लौट रहे थे। इसी दौरान इंदरपाल के भाई अधिवक्ता रविंदर की बाइक पर पीछे बैठे परवेश की कमर में बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल परवेश को मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद अग्रवाल मंडी टटरी में दूसरी घटना हुई। यहाँ गलीरा चौक सहारनपुर के रहने वाले प्रशांत अपनी रिश्तेदारी में आए हुए थे। वो एक ठेले पर अंडे खा रहे थे, तभी 2 युवक बाइक से आए। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और प्रशांत ने उनमें से एक युवक के थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आरोपी ने तमंचा निकालकर प्रशांत को गोली मार दी। घायल प्रशांत को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी रात निवाड़ा नौरोजपुर गुर्ज मार्ग पर तीसरी घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि बाग के पास एक युवक की लाश पड़ी है। मृतक की पहचान शेखर शर्मा निवासी निबाली के रूप में हुई है। वो सोनीपत के कुंडली स्थित एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। ड्यूटी से घर लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने उनके सीने में गोली मार दी थी। इसके कुछ समय बाद दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गुफा मंदिर के सामने एक और शव मिलने की सूचना मिली। मृतक की पहचान अनुज जैन निवासी नौरोजपुर गुर्जर के रूप में हुई है। वो एक इंजीनियर थे। उसकी गर्दन में गोली मार दी गई थी और आरोपी उसकी बेलोरो कार व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सभी घटनाओं में एक ही बाइक पर सवार 2 युवक नजर आए। पकड़े गए आरोपी आर्यन और उसके साथी आदिल ने पूछताछ में खुलासा किया है कि निबाली गांव के शेखर से 3 महीने पहले एक बारात में डांस को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान शेखर ने उसकी पिटाई की थी। उसी का बदला लेने के लिए वो तमंचा लेकर आए थे और शेखर की हत्या कर दी। दोनों ने स्वीकार किया है कि वो उस रात शराब के नशे में थे और अन्य 3 घटनाएं अचानक झगड़ा चलते हुई हैं, जिसमें परवेश को उन्होंने बाइक आगे निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने गोली मार दी। प्रशांत को अंडे की दुकान पर कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रशांत की गोली मार दी गई। अनुज नैन को कार लूटने के दौरान गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल इन घटनाओं से क्षेत्र में दहशत फैल गई है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अर्ली मॉर्निंग सुबह सूचना मिली। थाना बागपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निबाली के पास एक युवक का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना बागपत पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंच के निरीक्षण करके आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया और तत्काल मेरे द्वारा इस घटना के सफल अनावरण के लिए 6 टीमें लगा दी गई और बहुत ही शीघ्र अवधि में 1 दिन से भी कम के समय में बागपत थाना बागपत पुलिस एसओजी सर्विलांस जनपद बागपत की टीम ने संयुक्त रूप से इस घटना को कारित करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस मुठभेड़ में ये दोनों युवक घायल हुए हैं। इनके पांव में गोली लगी है। ये दोनों युवक, जिनका नाम क्रमशः आर्यन शर्मा और आदिल है, लगभग इनकी 20 साल की उम्र है और ये भी ग्राम निबाली के ही रहने वाले हैं। हॉस्पिटल के अंदर जब इनको दाखिल किया गया प्राथमिक उपचार के लिए, तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि मृतक ने कुछ दिन पहले इनके साथ मारपीट की थी और जिसके क्रम में इन्होंने ये घटना कारित की है। इन दोनों युवकों के पास से एक कार बरामद हुई। जब इसके बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि कल देर रात इन्होंने एक और व्यक्ति के साथ इनकी झड़प हुई थी ग्राम नौरोजपुर के आसपास और इनके ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की थी और ये उस व्यक्ति की ही कार है। इस तरह की बात इन्होंने कन्फेस की और मौके से सभी आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए थाना बागपत और सुसंगत धाराओं में दोनों मामलों में अभियोग पंजीकृत करके और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।